तो बच्चों ये है अपना ट्रिक्स, और ऐसे हम आप लोगों को बहुत सी ट्रिक्स आज सिखाएंगे ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको भी मैथ्स में हो रहा है प्रॉब्लम, आपको भी मैथ्स से लग रहा है डर, आपको भी मैथ्स से हो रही है चिढ़, तो आप कई सालों से मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, मैथ से बिल्कुल भी आपको कितना भी डर लग रहा है, ठीक है, तो आज हम मैथ्स को बहुत ही आसान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैथ में कुछ ऐसे ट्रिक्स से ना मैथ को बहुत आसान बनाया जा सकता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के वो ट्रिक्स और वो आसान तरीके जिसे आप पढ़ने के बाद और समझने के बाद ना आप खुद ही बोलोगे कि मैथ तो बहुत आसान था। बोलोगे, वीडियो के 20 मिनट बाद आप देखोगे, खुद ही बोलोगे। तो बच्चों आप 5 साल 6 साल टाइम दे सकते हो पढ़ने के लिए और कुछ ना समझो, ठीक? तो क्या आप 20 मिनट अपने लाइफ के नहीं दे सकते? सिर्फ 20 मिनट देकर तो देखो, मैथ्स आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा, और वो भी काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम अपने 9 के टेबल से, ठीक है। अगर मान लो 9 का मल्टीप्लाई करना हो आपको, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या? मल्टीप्लाई। कुछ संख्याओं का बहुत आसान तरीके से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लंबा ट्रिक लगाते हैं, बहुत लंबा मल्टीप्लाई करते हैं और काफ़ी समय उसमें बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं 9 के मल्टीप्लाई से। अगर हम लोगों को 9 का मल्टीप्लाई करना हो, सपोज मान लो, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करना हो इस तरह से, अगर मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना हो, किस में करना हो, मान लो 5 में करना है, ठीक है, तो हम लोग को इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखो ये ट्रिक क्या है, हमारे हाथों में ध्यान से देखो, सब में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है ना, ठीक। अब देखो मुझे 9 का मल्टीप्लाई किस में करना है, किस में करना है, 5 में करना है ना। तो इसमें आपको 5 कहाँ दिख रहा है? देखो फिंगर में 5 कहाँ दिख रहा है? ये फिंगर 5 दिख रहा है ना। तो इस वाले फिंगर को मोड़ो, और इससे पहले कितनी फिंगर्स हैं? देखो इससे पहले कितनी फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं ना। इससे पहले कितनी फिंगर्स हैं? 4 फिंगर है ना। तो आप लिखोगे 4, ठीक, 4 लिख दिए ना। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद कितनी फिंगर्स हैं? इसके बाद कितनी फिंगर्स हैं टोटल? इसके बाद कितनी फिंगर्स हैं टोटल? 5। तो क्या लिखोगे? 5। आ गया आंसर। मान लो आपको मल्टीप्लाई करना हो 9 का 7 में, ठीक है, तो इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक देखो, ठीक है। और ये एक मैजिक की तरह है। 9 का मल्टीप्लाई किसने में करना है? जिसमें करना है, याद रखना 7 में करना है ना। तो 7 किधर है? ध्यान से देखो, 7 आपको दिख रहा है? 7 आपका है बच्चों, ये देखो, ये वाली जो फिंगर है ना, ये 7 है, ठीक है। तो इस फिंगर से पहले बताओ कितनी फिंगर्स हैं? इस फिंगर से पहले कितनी फिंगर्स हैं? इस फिंगर से पहले हमारी देखो इतनी फिंगर्स हैं, कितनी? 5 और 1 6। इस फिंगर से पहले 1 और ये 5, 6 फिंगर्स है ना। 7 से पहले कितनी फिंगर्स है? 5 ये और 1 6, ठीक है, 6 फिंगर्स है ना। तो क्या लिख लोगे? 6 लिख लोगे, ठीक है, 6 लिख लिए ना। अब देखो यही 7 है ना। अब 7 के बाद टोटल कितनी फिंगर्स हैं? ठीक है, 7 के बाद कितनी फिंगर्स हैं? 3। तो फिंगर मतलब बच्चों उंगलियां होता है, ठीक है, तो लिख लोगे 3। कोई भी मल्टीप्लाई करना हो कितने आसान तरीके से करोगे। तो ये था आपका 9 का ट्रिक। अगर 9 का मल्टीप्लाई आपको किसी भी संख्या में करना हो तो टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं, पहाड़ा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम सीखेंगे 9 का पहाड़ा अगर हम लोगों को याद करना हो, कहीं पे लिखना हो कितनी भी दूर तक, ठीक है, तो आज हम उसको करने वाले इतने आसान तरीके से। याद करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चों। 1 सेकंड के अंदर आप टेबल कितना समय लगाते हो पहाड़ा याद करने में, 1 सेकंड में आज मैं आप लोगों को पहाड़ा याद करवाता हूं। तो आओ देखो 9 का पहाड़ा कैसे करते हैं याद। आपको लिख लेना है बस गिनती, 0 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखना है, बहुत आसान तरीके से। और देखो फिर आपको उतना लंबा 9 का पहाड़ा याद जो नहीं हो रहा है ना, कितनी आसान ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। देखो आप बस खाली क्या करो, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद लिखोगे 8, फिर उसके बाद लिखोगे 9, ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक गिनती लिख लोगे ना। फिर देखो क्या करना है, फिर आपको ये गिनती लिखनी है 0 से लेकर के 9 तक। देखो यहाँ से शुरू करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका बन गया 9 का पहाड़ा। 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक हमने गिनती किया और वो हमारा बन गया 9 का पहाड़ा। तो देखो 9 1 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 दाइन 90। कितना आसान था। इतने आसान तरीके से हमने क्या किया, सीखा बच्चों आज क्या,
हमने सीखा आज 9 का पहाड़ा। चलो अब अपना ट्रिक, अगला ट्रिक याद कर। आओ 11 का रूल देखते हैं। 11 कितना बेटर तरीके से 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 11 का हमें मल्टीप्लाई करना हो किसी भी संख्या में तो देखो बच्चों क्या करते हैं, 11 यहाँ पे लिखेंगे 11 और मल्टीप्लाई करना हो मान लो हमें 493 में 4, मान लो सपोज करो 42 में मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई किस में करना हो, 42 में ही करना हो, तो इतना लंबा मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है। 11 फिर लिखो, फिर 42 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, इतना लंबा नहीं ज़रूरी है करने का। आपको करना क्या है, ये 42 लिखा हुआ है ना, तो ऐसे लिख लो 4 और बीच में थोड़ा जगह दे के लिखो 2। हमने लिखा क्या, 42। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 2 6, बीच में लिख दो 6। ये हो गया 11 का मल्टीप्लाई 42 में करोगे कितना हो गया, 462। कितना आसान था। इतना लंबा गुणा करने जाओगे, पता नहीं आप टेबल याद करे होगे कि नहीं याद करे होगे, तो लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। और ऐसे करना होगा 11 का मल्टीप्लाई अगर 42 में करना है तो बड़ी आसान तरीके से आपको लिखना क्या करना, लिखना है अगर 11 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तब ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। अगर मान लो 11 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 62 में, ठीक है, किस में कर रहे हो, 62 में। अब इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 62 को ऐसे लिख लेना है 6 और 2, बीच में थोड़ा सा जगह दे देना है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 कितना होता है, 8, 682 आ गया आंसर। था ना आसान। कितने आसान तरीके से हमने मल्टीप्लाई सीखा, ठीक है। अब देखो अगला रूल, अपना अगला ट्रिक देखते हैं। तो अब की बार हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से करते हैं, 5 से। अगर हम किसी भी संख्या का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब देखो उसका ट्रिक क्या कहता है। 5 का ट्रिक कहता है कि अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं, मान लो 5 गुणे लिखा हुआ है कितना बच्चों, 26। इतना लंबा गुणा करना है। कहीं पे लिखा हुआ 5 गुणे मान लो लिखा हुआ है 35, ठीक है, क्या लिखा हुआ 35। अगर कितना भी लंबा गुणा आपको करना है 5 से, ठीक है, तो आप देखो क्या करना है। आपको एक चीज़ याद रखना है, जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं क्या वो सम संख्या है, जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं क्या वो विषम संख्या है। बस 2 चीज़ें याद रखना है, क्या सम संख्या की विषम संख्या है। तो देखो अगर 2 4 6 8 मतलब 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या आ रही है तो क्या है, सम है। इकाई अंक उसका देख लो, 2 4 6 अगर है तो वो सम है। 2 4 6 8 मतलब 0 2 4 6 8 है तो वो सम संख्या, ये पहली वाली संख्या। ये लास्ट वाली संख्या अगर आप जो है वो अगर 0 2 4 6 8 नहीं है, मतलब 0 2 4 6 और 8, इसके अलावा अगर ये पहली वाली जो संख्या दिख रही है इकाई अंक, अगर ये कोई और संख्या है ना तो समझ लो वो क्या है, विषम संख्या है। और अगर कहीं पर भी पहली संख्या आपको दिख रही 0 2 4 6 8 तो वो क्या है, सम संख्या। ये तो था बच्चों सम और विषम जानने का ना, लेकिन सम और विषम से मतलब नहीं है। देखो अगर ये सम संख्या है, जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सम संख्या है, और जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो विषम संख्या है, तो देखो दोनों के लिए थोड़ा सा चेंजिंग वाला रूल लगेगा। अगर सम संख्या है तो सम संख्या में क्या करना है, आपको आधा कर लेना है। किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से कर रहे हो, अगर सम संख्या है तो उस संख्या का आधा कर लो और उसके बाद एक लास्ट में 0 बढ़ा लो। देखो 26 का आधा क्या होता है, 26 का आधा होता है 13, 26 का आधा 13 होता है ना, इसके आगे एक 0 आप बढ़ा लो, यही मल्टीप्लाई का आंसर हो गया। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करोगे कितने आसानी से आंसर आया ना। अगर मान लो 5 का मल्टीप्लाई आप लोग कर रहे हो, सपोज दैट मान लो 50 से कर रहे हो, ठीक है, 50 से कर रहे हो। अब आप लोग सोचोगे 50 से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा इतना लंबा, मैथ में आपको बहुत फास्ट बनना है ना, तो क्या करो 50 का आधा कर लो। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी संख्या में तो 50 50 सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या आपने चेक कर लिया। अब 50 का आधा क्या होता है, 50 का आधा होता है 25, एक 0 खुद से बढ़ा लो, यही आंसर हो गया। इतना फास्ट मल्टीप्लाई है ना, फास्ट। फिर देखो विषम संख्या के लिए क्या रूल होता है। विषम संख्या के लिए जो रूल है ना, तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसमें से एक घटा लो। क्या करो, एक घटा लो और 5 जोड़ दो। एक घटा लो और उसके बाद उसका आधा कर लो, फिर 5 जोड़ दो। सिंपल है। देखो एक घटाना है आपको, फिर एक घटाने के बाद उस संख्या का आधा कर लेना है और उस संख्या में फिर कितना जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है। आओ देखो, देखो बच्चों ध्यान से सीखो। देखो ये 34 है ना, मतलब 35 है ना, 35 में से एक घटाओगे कितना बचेगा, 35 में से एक घटाओगे तो बचा कितना, 34। 34 बचा है ना, समझ रहे हो ना। अब देखो 34 का आधा क्या होगा, 34 का आधा कितना होगा, 34 का आधा होगा 17, होगा कि नहीं होगा। 34 का आधा कितना होगा, 17। अब आपको क्या करना है, 5 जोड़ देना है, कितना हो गया
175। ठीक है, तो देखो अगर आपको यही गुणा ऐसे करना होगा 5 और 35, फिर उसके बाद गुणा करना होगा तो 5 25, 2 हासिल, फिर 5 3 15, 2 17, इतना लंबा करते तब जाके 175 आता। कितने आसान तरीके से आया। फिर देखो अगर मान लो आपको 5 का मल्टीप्लाई करना हो, मान लो 17 में, ठीक है। अब सोचो कि इतना लंबा मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो बड़ा टाइम लगेगा, मैथ कठिन लगने लगेगा। तो करना कुछ नहीं, ये विषम संख्या आपको पता चल गया ना, तो क्या करोगे, इसमें से एक घटा लोगे, तो इसमें से भी एक घटाओगे तो 17 में से एक घटाओगे कितना है वो बचेगा, 17 में से एक घटाओगे 16 हो जाएगा। और 16 का आधा क्या होता है, 16 का आधा होता है 8। ठीक है, 16 का आधा क्या होता है 8। और आपको कितना ऐड कर देना, इसमें 5 ऐड कर देना है, बस। कितना आसान था ना। तो आओ अगला ट्रिक अपना देखते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को 99 का मल्टीप्लाई करना हो किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें हमें क्या करना, 99 का मल्टीप्लाई करना हो। जैसे सपोज दैट आप मान लो ये हमारी 99 है, इसमें हमें मल्टीप्लाई कितने का करना है, मान लो करना 47 का। ठीक है, अब आप कितना लंबा गुणा करोगे, कहोगे 99 लिखूँ 47 लिखूँ, इतना लंबा गुणा करूँ, कितना टाइम वेस्ट होगा। कुछ नहीं करना आपको बच्चों, बस देखो 99 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 47 में, तो ऐसे लिख लो 47। ठीक है, 47 में करना है ना, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लो। क्या करो, 2 जीरो खुद से बढ़ा लो। कितना जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो खुद से बढ़ा लो। अब देखो क्या करना है, 2 जीरो बढ़ा लिया ना, अब इसमें से आपका कितने का मल्टीप्लाई किए थे, 47 का मल्टीप्लाई किए थे, 47 घटा लो। ये तो आप मन में ही घटा लोगे। अगर 4700 में से 47 घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपल है ना, 4600 और उसके बाद बचेगा 53, 4653। ये तो मन में ही घटा सकते हो, कितना आसान है। अगर मान लो आपको 99 का मल्टीप्लाई करना हो 45 में, मान लो 99 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, 45 में, तो आप करना कुछ नहीं है, कितना लिख लो 45 जिसमें मल्टीप्लाई करना है, और 45 के आगे 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, अब आपको इसमें से घटा देना कितना, जितने का मल्टीप्लाई किए थे 45 घटा लो। तो 4500 में से 45 घटाओगे, 45 घटाओगे तो बचेगा 4455। कितना आसान था ये 99 का मल्टीप्लाई। अब चलो इससे भी एक आसान तरीका देखते हैं, किसका, 100 का मल्टीप्लाई करना हो, 1000 का मल्टीप्लाई करना हो किसी भी संख्या में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग लगाते हो तो सबसे ज़्यादा यही आपके क्वेश्चन में आता है कि अगर हम मान लो हमारे पास 563 रुपये हैं, इसमें हम गुणा करना है हमें 10 का, या फिर हमारे पास 3463 रुपये हैं, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना 100 का, या फिर हमारे पास 4693 रुपये हैं, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना 1000 का। ठीक है, तो देखो ये मल्टीप्लाई आप लोग काफ़ी समय लगा देते हो करने में, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, जितनी संख्या दी हुई है, ध्यान से देखना, जितनी संख्या दी हुई है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना, 10 का। तो जितनी संख्या दी हुई है उतना पहले लिख लो। कितनी संख्या दी हुई है, 5 6 और 3, इतना लिख लिया ना। अब कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 में कितने जीरो हैं, 10 में एक जीरो बढ़ा लो, यही आंसर हो गया आंसर। फिर देखो ये आपको मल्टीप्लाई करना 3463 का। अब 3463 का मल्टीप्लाई करना है आपको 100 में, तो आपको 3463 लिख लेना, और 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो बढ़ा लो, यही आंसर हो गया। फिर देखो आपको इतनी लंबी संख्या का मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आप क्या करोगे, 4693 लिख लो, जितना क्वेश्चन है उतना लिख लो, और 1000 का मल्टीप्लाई करना, तो 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा लो। कोई भी लंबी से लंबी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या आपको करना है, अगर 100 का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई, 1000 का मल्टीप्लाई, लाख का मल्टीप्लाई, जितने भी जीरो है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, जितने भी जीरो उसके आगे बढ़ा दो। आसान था ना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो बच्चों, क्यों, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और उस मोटिवेशन से हम और बेटर काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो बस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। और अगर मैथ में काफ़ी जीनियस बनना है ना, लाइफ में आगे जाना है ना, मैथ में इंटेलिजेंट होना है ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्यों, सब्सक्राइब करोगे तो जितनी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आपको पता चलेगा, और आप अपने लाइफ का सिर्फ पूरे दिन का 20 मिनट से 10 मिनट अगर आप मुझे दे दोगे सिर्फ यूट्यूब पर, तो सिर्फ 20 से 10 मिनट देने के लिए आप लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हो, आपने कभी इमेजिन किया होगा, नहीं किया होगा। 24 घंटे में से सिर्फ आपसे 10 मिनट कोई मांग रहा है। ठीक है, और वो भी आपकी भलाई के लिए। तो आपको करना क्या बच्चों, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, फिर आओ देखो अब अपना अगला ट्रिक देखते हैं। अब अगला ट्रिक देखो हमारा क्या है,
बच्चों अगर आप लोगों को परसेंटेज निकालना हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है ना परसेंटेज निकालने में। दुकान पे जाओगे, मम्मी पापा के साथ जाओगे तो दुकान वाला बोलेगा इतना परसेंट लेस करके दे रहा हूँ, आप लोग घबरा जाते हो, मोबाइल निकालते हो, तुरंत कैलकुलेट करने लगते हो, इतना इतना परसेंट कितना होगा, काफ़ी टाइम लगाते हो। जैसे दुकान वाला बोला तुरंत आंसर आपके सामने। कैसे करना है, मान लो आप 500 का सामान लिए, सपोज दैट, मान लो 500 का सामान लिए। अब वो बोला 500 का, मैं 500 के रुपए अब जो सामान लिए उसमें 10% ऑफ कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि 500 का 10% कितना होगा, तुरंत कैलकुलेटर करोगे तो 500 का 10%, यही आपको याद करना है। देखो दुकान वाले ने बोला आपको निकालना है, सबसे पहले लिख लो 500 का 500 का 10%, यही चीज याद रखो जितने का भी निकालना है। 500 का मतलब गणित में क्या होता है, का मतलब गणित में होता है गुणा, का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, और का मतलब गुणा, ठीक है। 500 का, फिर उसके बाद हमने क्या बोला 10, 500 का 10, तो फिर लिख लो 10। फिर हमने बोला प्रतिशत यानी परसेंटेज, प्रति, प्रति मतलब होता है बटे, गणित में प्रति का मतलब क्या होता है बटे, और शत, शत मतलब क्या होता है 100, ठीक है। अब ध्यान से फिर से एक बार समझ लो, क्योंकि एक चीज आप एक क्वेश्चन समझे तो सब आपके लिए आसान। हमने क्या बोला, 500 रुपये का आपने सामान लिया, उसमें दुकान वाले ने 10% ऑफ किया, ठीक है। या फिर लाइफ में कहीं भी कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसमें ऑफ होगा, ठीक है। मान लो निकालना हो परसेंटेज, तो 500 का 10%, यही बात थी ना, 500 का। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 500 का मतलब गुणा, 500 का 10%, 500 का 10%, कितना आसान था ना आसान। इस तरह से आपको लिख लेना है, 500 का 10% का मतलब गुणा। अब देखो क्या करना है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो ऊपर कितना बचा हुआ है 50, और गुणे में कितना बचा हुआ है 1, तो 50 सेकंड में 50, कितना आसान था। मतलब 500 का 10% कितना होगा बच्चों, 50 रुपया होगा। मन में ही मार सकते थे इसको। सपोज दैट कोई दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो हमें निकालना हो 700 का कितना परसेंट निकालना, 20%, 20% मान लो निकालना हो, 20%। वही चीज़ फिर 700 रुपये का आपने सामान लिया और ऑफ कितने दुकान वाले ने किया 20%, तो आप बोलोगे 700 का 20% कितना होगा। देखो 700 का 20%, परसेंटेज, परसेंटेज, 700 का 20%, सेंटेज मतलब होता है 100, शत मतलब होता है 100। तो देखो 700 का 20% कितना होगा, ये जीरो से ये जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, कोई भी जीरो से कोई भी काट दो, बचा क्या, बचा है आपका 7, और गुणे कितना बचा हुआ है 20, ठीक है। तो 20 सते कितना होता है। अब आप लोग 20 सते नहीं याद कर पाओगे, गुणा नहीं कर पाओगे, तो देखो उसका भी आसान ट्रिक है। ये 7 है ना, 7 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दो, फिर 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अगर इतना लंबा नहीं कर पा रहे हो, 7 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या होता है 0। फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 7 दूना 14 आ गया, 140 रुपया होता है। मतलब कि 700 का 20% कितना होता है, 140 रुपया होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों क्या, परसेंटेज निकालना। कोई भी परसेंटेज कितनी आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 100 का परसेंटेज निकालना हो 10%, 1000 का 10% निकालना है, तो आपको क्या करना है, एक जीरो घटा देना है बस। बहुत आसान आसान ट्रिक्स है बच्चों। आओ अपना जोड़ने का कुछ ट्रिक्स देखते हैं। कभी हमको अगर जोड़ने में प्रॉब्लम्स हो रही है कि जोड़ते कैसे हैं, तो आओ उसका ट्रिक देखते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे जोड़ना, किसी भी संख्या को कैसे जोड़ते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी संख्याओं को मन में ही जल्दी से जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। सब लोग, किसी से क्वेश्चन किया जाता है कि अरे 45 55 कितना हो गया, आप लोग सोचते हैं 45 55 हासिल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 45 फिर 55 फिर 100 रुपये, 100 रुपये हो गए, इतना टाइम लगाए। अरे इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना टाइम नहीं लगाना आपको, क्योंकि आपको मैथ में क्या बनना है, फास्ट, आसान करना मैथ को ना। तो देखो क्या करना है, मान लो आपको लेना है 45, ठीक है, और आपको लेना है, मान लो सपोज दैट, मान लो आपको जोड़ना है 35, कोई भी संख्या। ऐसे आपको कठिन लगेगा, लेकिन कठिन नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको जोड़ना 45 और 35, ठीक है। अब देखो हम लोग अपने मन में लाएंगे ना, 45 35 नहीं लाएंगे, अपने मन में हम लोग एक खड़ी से खड़ी संख्या लेकर आएंगे जो काफ़ी आसान हो जोड़ने में। जैसे 45 को हम अपने मन में मान लेंगे क्या 50, 50 कितना आसान होता है जोड़ने में, 45 को क्या मान लेंगे 50,
उसके बाद 35 को क्या मान लेंगे अपने मन में, 35 को हम लोग मान लेंगे 40। ठीक है, दोनों में हमने कितना कितना ऐड किया है, इसमें भी 5 ऐड किया, इसमें भी 5 एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब इसको जोड़ना होगा, 50 और 40 कितना होता है, 50 40 तुरंत बोलोगे, 50 40 90 होता है, तुरंत बोलोगे ना। अब 5 5 दोनों में एक्स्ट्रा ऐड किए तो 5 5 कितना होता है 10। अब 90 में से 10 घटा दो, कितना बचा 80। तो इसका राइट आंसर हो गया 80। ये था आसान तरीका कैलकुलेट करने का। ऐसे कोई भी संख्या आपको कैलकुलेट करना हो, मान लो आपको कैलकुलेट करना हो 65, ठीक है, और उसमें ऐड करना हो आपको मान लो 45, ठीक है। आप कितना लंबा सोचोगे, 5 5 10 के 0 1 हासिल, फिर 4 6 4 10 और 1 हासिल, 10 1 11, इतना लंबा कैसे करोगे, मन में कर ही नहीं पाओगे। और मन में करना हो तो 45 को आप क्या मानोगे, 65 है ना, 65 को आप अपने मन में एक खड़ी संख्या मानो। देखो 65 को मान लोगे अपने मन में 70, क्या मानोगे 70। 45 को अपने मन में मान लोगे 50। 7 5 12, देखो 7 5 12 मतलब 120, मन में तुरंत मारोगे, क्या कहोगे 120 हुआ। 70 और 50 कितना हुआ, डायरेक्ट बोलोगे 70 50 तो 120 हुआ। अब 120 हुआ, हमने 5 5 एक्स्ट्रा लिया था दोनों में, तो वही 5 5 क्या होता है 10 10 घटा दो ना, तो 120 में से 10 घटा दो, तो ऐसे मन में बोलोगे 120 में से 10 गया, 120 में से 10 गया तो 120 में से 10 गया तो कितना बचा, 110 बचा। कितने आसानी से बोलोगे ना, कितना आसान तरीका है। कोई भी संख्या के लिए, जैसे 63 लिखा हुआ है, ठीक है, 63 लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है मान लो 22 लिखा हुआ है। आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान से सोचो, इतना लंबा ये कंफ्यूज नहीं होना है। 63 को पूरा मानोगे 70, क्या मानोगे 70। 22 को पूरा मान लोगे, क्या मानोगे 22 को आप पूरा मान लोगे 30। 7 3 10, 100 हो गया ना, मन में 100 ले लोगे। लेकिन आप इसमें कितना एक्स्ट्रा लिए थे, 7 एक्स्ट्रा लिए थे, इसमें कितना एक्स्ट्रा लिए थे, 8 एक्स्ट्रा लिए थे। 7 8 कितना होता है, 7 8 आपका होता है 15। तो जब 15 इसमें से घटा दोगे, 100 में से 15 घटाओगे, तुरंत बोलोगे 85 85। तो जितने भी जीनियस लोग हैं ना, जितने फास्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, वो अपने दिमाग में यही ट्रिक आजमाते हैं और तुरंत कैलकुलेट करके रख देते हैं। उनका यही ट्रिक होता है। आज तक आपको नहीं पता था ना, आज आप लोग को अच्छे से पता चल गया कि ये लोग यही ट्रिक आजमा करके इतने लंबे से लंबे कैलकुलेट को बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, गणित ना बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। बस प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, आप कभी ये सोचते हो कि मेरे क्लास में वो बच्चा बहुत तेज़ है पढ़ने में, वो लड़की बहुत तेज़ है, मैं क्यों कमज़ोर हूँ। तो देखो उसका बस एक ही रीज़न है, कोई आपको समझाने नहीं आया था, कोई आपको बताने नहीं आया था, लेकिन आज आप अपने उस प्रॉब्लम्स का आंसर पा गए कि आप कमज़ोर क्यों हो। तो देखो उसका एक ही रीज़न है, और वो रीज़न क्या है, जैसे घर बनाने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है न्यू मतलब होता है बेस मतलब आधार, जो घर के नीचे शुरुआत होती है। वो जिसका नहीं सही होता है, जिसना वो कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लेना, वो एक दिन गिर ही जाएगा, वो कभी सक्सेस नहीं होगा, उस पर बड़ी बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। तो वैसे सेम हमारा रूल होता है ना कि जब हम पहुंच जाते हैं 8th में 9th में 10th में 7th में, तो उसका एक रीज़न है, हम 6 अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि हमारे मैथ का जो शुरुआत होता है, जो बेस होता है वो 6 होता है, 5th होता है, ये सब हमारा बेस है। और अगर उसके आगे हम लोग क्या पहुंच जाते हैं क्लासों में, और पिछले क्लास को सही से नहीं पढ़े रहते ना, कोई अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, कोई टाइम पास वाले टीचर मिल जाते हैं जो सही से ना पढ़ाए हों, तो ऐसे टीचर्स मिलने के बाद ना क्या होता है, हमारा जो आधार होता है ना वो ख़राब हो जाता है, वो हमारा जो बेस होता है ना ख़राब हो जाता है। फिर आगे हम कितना भी पढ़ने का ट्राई करें, कितना भी समझने का ट्राई करें ना, नहीं समझ पाते हैं। तो हमें मैथ्स प्रॉब्लम होने लगती है। और जब आप 8th नहीं समझ पाए तो 9th क्या समझोगे, 9th नहीं समझ पाए तो 10th क्या समझोगे, 10th नहीं समझे तो 11th क्या समझोगे, फिर आप लाइफ में बर्बाद होते चले जाते हो। तो देखो बच्चों, आपको घुमा फिरा के थोड़ा सा अपने लाइफ में पीछे आना है। समय कभी रुकता नहीं है, आपको पीछे जाना है और फिर से वही चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, और ऐसे इस तरह से आप लाइफ में फिर से मैथ में या किसी सब्जेक्ट में आगे निकल सकते हैं। तो देखो मैथ की ये थे कुछ ट्रिक्स, और ऐसे भी बहुत सी ट्रिक्स है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, मैं पार्ट सेकंड में और भी बेटर ट्रिक्स लाऊंगा आपको मैथ्स की आसान करने के लिए। तो इतना आप अभी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और